नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं बीबीसी के बारे में। तो थोड़ा सा आज आपको चीज़ें डिफरेंट दिखाई पड़ रही होंगी क्योंकि आज हम थोड़ा खुद लाइव आ गए हैं, खुद दिखाई दे रहे हैं। आज तक तो मेरी आपने आवाज़ सुनी होगी। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं बीबीसी के बारे में। बीबीसी एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में आकर काम करती है, जो न्यूज़ रिपोर्ट करती है और पूरी दुनिया में न्यूज़ को धड़ल्ले से फैलाती है। अगर बात करें क्या भारत में ही है तो ऐसा नहीं है। बीबीसी जो है विश्व स्तर पर काम करती है, विश्व के तमाम उन देशों में काम करती है जहां पर उसका अपना खुद का एजेंडा काम करता है। यानी कि ज़्यादातर उन देशों में काम करती है जहां पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमतें थी और उपनिवेश जहां पर था। उनका उपनिवेश कहाँ होता है? जहां पर कभी किसी और ने शासन किया हो, वही उसका उपनिवेश राज्य कहलाता है। तो भारत भी एक तरह से ब्रिटेन का उपनिवेश राज्य कहलाता है क्योंकि भारत पर कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? राज्य किया था, शासन किया था। हम बात कर रहे हैं बीबीसी के ऊपर। तो बीबीसी के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर हो गया है 10,000 करोड़ का मुकदमा। कितने का? 10,000 करोड़ का मुकदमा। तो 10,000 करोड़ का मुकदमा क्यों किया गया है? तो इसको गुजरात की एक एनजीओ ने किया हुआ है। ठीक है, किसने किया है? गुजरात की एक एनजीओ ने किया हुआ है। सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड बना ली हैं, हमारे फ़ोन में यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं जिस एनजीओ ने इनके ऊपर मुकदमा किया है, वो मुकदमा किस तहत किया है। तो इंडिजेंट पर्सन के तहत किया गया है। क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज जो होता है कोर्ट में जमा करना होता है सरकार को, यानी कि कोर्ट के अधीन करना होता है। तो उसी के अंतर्गत इसने इंडिजेंट पर्सन का सहारा लिया है। इंडिजेंट पर्सन क्या होता है? मेन मुद्दा हमारा आज का यही है कि इंडिजेंट पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी की गई है। इंडिजेंट पर्सन वो होता है जो ऐसा व्यक्ति होता है जो ज़रूरतमंद या गरीब होता है, जो अपने जीवन यापन के लिए कोई संसाधन उसके पास नहीं होता है और उसकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट आदर्श तिवारी हैं, उन्होंने जनसत्ता को बताया था, जनसत्ता.com को बताया था कि इंडिजेंट पर्सन एक तरीके से गरीब सबसे लोअर कैटेगरी होती है। इंडिजेंट पर्सन अथवा निर्धन शख्स वो होता है जिसके पास केस फाइल करने अथवा जीवन यापन के लिए कोई संसाधन नहीं होता। यानी कि इंडिजेंट पर्सन वो होता है जो केस कर देता है लेकिन केस की फीस वो नहीं जमा करता है। केस की फीस अगर कोर्ट द्वारा इस चीज़ को मान ली जाती है कि आप इंडिजेंट पर्सन के अंतर्गत आ रहे हैं तो उस कोर्ट की फीस जो होती है वो राज्य सरकार वहन करती है। अगर इस मुकदमे को नहीं माना जाता है तो क्या होता है? तो वो जिस व्यक्ति ने केस किया होता है उसके द्वारा ये जमा करना पड़ता है। किसने किया है मुकदमा? तो मैंने पहले ही बताया कि जस्टिस ऑन ट्रायल नाम की एक संस्था ने बीबीसी के ऊपर 10,000 करोड़ का मुकदमा किया है, यानी कि हर्जाना किया है। संस्था ने अपनी याचिका में इंडिजेंट पर्सन के तौर पर वाद दाखिल करने की अनुमति मांगी है। जस्टिस ऑन ट्रायल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक संस्था है और यह बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड भी की गई है। और इसने कहाँ पे केस किया है? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया हुआ है। ठीक है, और केस किस बात के लिए बीबीसी के ऊपर हुआ? तो अगर हम बात करेंगे तो बीबीसी ने हाल ही में कुछ महीनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और जिसमें गुजरात दंगे और मोदी को एक तरह से विलेन की तरह इसमें दिखाने की कोशिश की गई थी। और इसी को लेकर मोदी के समर्थक जो है उनमें काफ़ी नाराज़गी थी और बीबीसी के कार्यालयों पर लगातार छापे भी आपको दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि बीबीसी जो है एक एजेंडे के तहत इन सब चीज़ों पर काम कर रहा था। तो ये रही सारी चीज़ें बीबीसी के बारे में जो ये था। तो 10,000 करोड़ का जुर्माना है लगभग। अगर कोर्ट में जमा करने की बात करेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 करोड़ रुपए एनजीओ के द्वारा वहाँ पे जमा करनी होगी अगर इंडिजेंट पर्सन के तहत उनको नहीं शामिल किया गया तो बड़ी मुश्किल होगी अगर मुकदमा दायर हो जाता है और बीबीसी के लिए इसके लिए काम करना पड़ जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ जाएगा। तो क्या पहली बार बीबीसी के ऊपर मुकदमा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, बीबीसी के ऊपर बार बार मुकदमे होते रहते हैं। अगर हम नियम की बात करेंगे तो जो मुकदमा दायर किया गया है जिसके तहत, तो उसमें 1908 के आर्डर नंबर 33 में इंडिजेंट पर्सन के रूप में याचिका दायर करने का जिक्र है। इसके रूल नंबर 1 में कहा गया है कि इंडिजेंट पर्सन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास फीस भुगतान के लिए
कोई जरिया नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ आवेदन भरता है। जांच के बाद रूल नंबर 5 के अनुसार ऐसा आवेदन स्वीकार किया जाता है, जबकि रूल नंबर 18 के तहत राज्य सरकार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करती है। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई कि राज्य सरकार द्वारा इसको जो फीस होती है उसका वहन किया जाता है। तो उम्मीद है आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। मेरे पीछे एक तालाब है जो 989 बीघे का तालाब है और मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो थोड़ा अब हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।